हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो पार्ट 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो अभ्यास 3.1 है उसका जो प्रश्न नंबर 4 है उससे स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है? संगत कौन सा बताया था मैंने आपको? संगत ये बताया था अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो संगत। पहला तो इसका संगत बताया था। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये भी संगत और ये भी संगत बताया था मैंने आपको। और एक तीसरा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। केवल ये कंडीशन थी, ये असंगत था। ये संगत कब था? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी थी आपस में और किसी एक यूनिक बिंदु पर काट रही थी तो उसका अद्वितीय हल होता तो संगत बोलते थे उसको। ये कब था? ये संपाति के लिए था। जब दो रेखाएं आपस में संपाति हो तो उनके अनेक हल होते। अनेक का मतलब बहुत सारे हल होते, ठीक है। ये संगत ये क्या है? ये तब होता जब दो रेखाएं आपस में समांतर है। समांतर का मतलब जब दो रेखाएं आपस में समांतर है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका कोई हल नहीं था और इसको असंगत बोलते हैं। दो कंडीशन संगत की है, एक कंडीशन असंगत की है। अगर सवाल ऐसा आ रहा तो इसका ग्राफ नहीं बनने का। अगर दोनों का संगत आया तो ग्राफ द्वारा उनको हल करना। हमको ये कह रहा ग्राफ ये विधि से हल करना। तो पहला सवाल ये रहा। इसकी तुलना पहले उन्हीं से करेंगे जो व्यापक द्विघात समीकरण, जो व्यापक रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे करेंगे। पहले इसको ले लो, x प्लस y, ये 5 इधर माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर अगर हम इससे तुलना करेंगे इसकी, तो देखो क्या आएगा। x1 का गुणांक a यहां 1 है तो a1 बराबर आ गया 1। y1 का गुणांक b1 और वहां y1 का गुणांक कितना है? y का गुणांक कितना है? 1। अचर पद c1 और यहां अचर पद आ गया माइनस के 5, ठीक है। अब उसे ले लो दूसरे वाले को, 2x प्लस 2y, 10 वो प्लस का है, इधर आएगा इधर आएगा, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इसकी तुलना जो व्यापक रैखिक समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 x का गुणांक है, यहां x का गुणांक 2 आ गया। y का गुणांक b2, वहां y का गुणांक 2 है। अचर पद c2 यहां माइनस का 10, ये आ गया। अब हमें क्या कंडीशन देखनी? कंडीशन ये देखना a1/a2 का मान देखो 1 है, a1 का मान 1 है, a2 का 2 है। उसके बाद देखो b1/b2, इसका मान कितना है? b1 का मान 1, इसका मान 2, ये भी बराबर। c1/c2, इसका भी देख लो, ये माइनस के 5, ये माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया और 5 × 5 और 5 दूनी 10, ये हमारे पास 1/2। देखो सबके मान 1/2 1/2 सबके मान आ रहे, ठीक है। तो यहां a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सबके मान 1/2 है। इसका कौन सी कंडीशन होगी? ये वाली कंडीशन होगी। इसका मतलब है अनेक हल है। अनेक हल का मतलब ये हो गया, मैंने आपको बताया था। अनेक हल का मतलब है ये आपस में क्या है? संपाती है, एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है। संपाती में ये हर बिंदु इसको टच कर रहा, हर बिंदु इसको टच कर रहा। टच करने का मतलब इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। तो अनेक हल का मतलब है ये क्या हो गया? ये तो क्या रैखिक युग्म क्या है? रैखिक युग्म संगत है, अनेक हल होंगे। ये भी लिख दो, अनेक हल होंगे। देखो रेखाएं है दोनों लगभग एक ही, पूरी एक ही है लगभग, तो इसमें एक को हल करेंगे क्योंकि इसका जो ग्राफ आएगा वो ही इसका ग्राफ आएगा। एक ही का ग्राफ निकाल लेंगे। इसके युग्म संगत है,
अनेक हल होंगे। इसका ग्राफ निकालना, ग्राफ निकालने के लिए देखो इसका ग्राफ यहां निकाल लेंगे। पहले इसको हल कर लो, कोई सी ले लो, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अगर देखो मैं इसे 2 से भाग करूं, 2 से भाग करेंगे x, 2 से भाग करेंगे y, 2 से भाग करेंगे 5, तो यही आ रहा ना। तो सेम इक्वेशन है दोनों की दोनों, इसे हल करना। हल करने का मतलब y बराबर ये x इधर लेके चले जाएंगे। ऐसे बना दो, मैंने पहले बताया आपको, ऐसे बना दो, इसको आराम से हल हो जाएगा। इसके मान रखते चले जाओ, एक्स वाई। अगर मैं यहां x का मान 0 रख दूं तो देखो x का मान 0 रखने पर क्या हो जाएगा, यहां से x का मान 0 रख दो यहां, तो कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5 ही। 1 रख दो x का मान, तो 5 में से 1 गया 4। x का मान 2 रख दो, 5 x का मान 2 रख दे, 5 में से 2 गया 3। x का मान 3 रख दो, 5 में से 3 गया 2। इन दोनों का जो 5 आ रहा तीनों का। ठीक है, तो यहां से ऐसे ही कर सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ खींचो इसका, y y डैश। ठीक है, 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, x का मान 0 है, y का 5 है, तो y पर लिखेंगे, y पर 5 चलेंगे, क्योंकि x का मान जो होता है y पर 0 होता है, तो यहां क्या चलेंगे, yx पर चलेंगे। 0 वाला नहीं देखना मैं, 0 x पे है तो x पर नहीं चलेंगे, y का 5 है तो 5 पर चलेंगे। x का 0, पहले x का ही रखना, पर x का 0 और y का 5, फिर x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4, x का 1 और y का 4, फिर x का 2 y का 3, x का 2, यहां आपस में लंबवत अक्षों के लंबवत खींचते हैं। देखो ये रेखा x x के लंबवत है, ये रेखा x x y x के लंबवत है, तो इसका आ गया 2 3। उसके बाद है x का 3 और y का 2, x का 3 और y का, x का 3 नहीं, x का 2 था, y का ये सॉरी, x का 2 ये था ना, x का 2 और y का 3, ये वाला यहां आएगा, x का 2 y का 3, x का 3 है बजा और y का 2। ये रेखा का ग्राफ आएगा, ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ये ए होगी, ये बी, इसको ए बी, इसका अगर दूसरी वाली है, इसका अगर इसका भी मैं ग्राफ निकाल लूं, इसका भी ग्राफ यही आएगा, तो इनका जो ये ग्राफ हो गया, और हल इसके सारे, हल तो हल लिख दिया मैंने, हल अनेक है या सारे के सारे इसके हल है, और इन दोनों का जो ग्राफ है सेम एक ही है। अगर लिखना चाहो, ये हमारे पास ए बी होगी और ये होगी सी डी, तो ए बी का भी ग्राफ यही है और सी डी का भी ग्राफ यही है। दोनों का ग्राफ, दोनों एक दूसरे के संपाती है। संपाती का मतलब ऐसे है, तो ये समांतर, तो ये थोड़ा सा गैप होगा इसमें। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को टच करेंगे, तो ये इसका ग्राफ निकल गया। ठीक है, ये असंगत थी, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल इसके ये हैं। अब आगे ये नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, ये वाला करते हैं, इसको बराबर कर रहा है, याद रख रहा है इसको। x माइनस वाई बराबर 8 है, इसको इधर लेकर आएंगे, x माइनस वाई, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो इसकी तुलना अगर हम a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी, तो यहां x का गुणांक और y का गुणांक, जिसका गुणांक कुछ नहीं उसका गुणांक 1 होता है, तो x का मान a1 और यहां कितना होगा 1, y का गुणांक b1 और यहां माइनस का 1, अचर पद c1, यहां अचर पद कितना है माइनस के 8। ठीक है, अब उसको ले लो, 3x माइनस 3y, वो 16 इधर आगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी तुलना इससे कर देंगे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, a2 का मान, x का गुणांक यहां 2 है, यहां कितना होगा 3, y का गुणांक b2, यहां y का गुणांक -3, अचर पद माइनस के 16। अब देखो a1 बटा a2, a1 1 हो गया,
और A2 हो गया हमारे पास 3। उसके बाद दूसरा B1 बटा B2, B1 1 माइनस का और B2 -3, माइनस से माइनस कट गया तो B1 बटा B2 का मान आ गया हमारे पास 1/3। ये ऐसे लिख लो। C1 कर दो C1 बटा C2, C1 का मान कितना -8 और C2 का मान -16, माइनस से माइनस कट गया 8 8 8 दूनी 16, तो C1 बटा C2 कितना आ गया 1/2। देखो आपस में, अब आपस में क्या आ रहा, A1 बटा A2 तो आ रहा B1 बटा B2 के, ये इसके बराबर नहीं आ रहा, यानी कि क्या उपरोक्त से क्या आ रहा हमारे पास, उपरोक्त से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के तो है, परंतु C1 बटा C2 के नहीं है, क्योंकि इनके मान तो आ रहे 1/3, इसका भी 1/3 और इसका आ रहा 1/2। तो हल क्या है, असंगत, यानी कि आपस में समांतर है, इनका कोई हल नहीं, हल असंगत है। जब हल असंगत ये कह रहा युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन से, ये क्या है, ये लिखेंगे युग्म, रैखिक युग्म लिख सकते हैं, रैखिक युग्म असंगत है, हल तो इसका कोई नहीं होने का। अगर संगत होता तो ग्राफ विधि से इसको हल करते, तो इसको ग्राफ विधि से हम हल नहीं करेंगे। ये इसका तीसरा सवाल है, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0, इसको भी देखना है संगत है या असंगत है। इसकी तुलना करेंगे पहले, 2x + y - 6 बराबर 0, इसके नीचे रख दो ऐसे, a1x b1y + c1 बराबर 0। देखो यहां से a1 कितना आ गया, x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक है, y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, c1 अचरपद है, यहां अचरपद कितना -6, उसके नीचे रख दो ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a2x b2y + c2 बराबर 0, लिखना चाहो लिख दो कि से तुलना करने पर। तो a2 बराबर x का गुणांक 4, अगर आपके पास सवाल आवा तो आप शॉर्टकट कर सकते हो, ज्यादा चीजें ना लिख के। b2 बराबर ये y का गुणांक है, चिन्ह समेत लिखना है, ध्यान रखना बस, अचरपद c2 -4। अब देखो हमें क्या देखना, a1 बटा a2, वही देखना a1 बटा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो यह आ गया हमारे पास 1/2 इसका मान। b1 बटा b2, b1 का मान 1 और इसका -2, ठीक है, ये तो ये दिख गया बराबर नहीं है। c1 बटा c2, c1 ये और ये आ गया, माइनस से माइनस कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास ये जो मान आए, इनसे हमें दिख रहा, क्या दिख रहा, उपरोक्त से ये बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, रैखिक युग्म क्या होगा हमारे पास, अतः रैखिक युग्म संगत है, यानी कि इसका मतलब संगत है। ये मैंने पहले बताया, ये क्या होगा, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी रेखा, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, इसका एक हल आएगा, ठीक है, ये संगत है, इसका आदित्य हल होगा, आदित्य हल का मतलब एक हल। अब कैसे करेंगे, इसको मैंने ए बी मान लो और इसको मान लो सी डी, इनको हल करेंगे पहले, ये लो 2x + y - 6 बराबर 0, ये भी को हल करने पर इसको हल करेंगे, कैसे भी लिख सकते हो आप, या ए बी पहले लिख दो, हल करने पे लिख दो। तो y अकेला, y अपने पास रखो, बाकी को इधर लेके जाएंगे, ये इधर जाकर ये इधर जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहां इसका छोटा सा ये बना लो, एक्स वाई, एक्स का मान रखते चले जाओ अपनी मर्जी से। अगर हम एक्स का मान 0 रखेंगे, यहां एक्स का मान 0 रखो, देखो यहां तो ये 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया, एक्स का 0 रखा, 6 में से 0 गया 6। अब एक्स का मान 1 रख दो, 6 2 × 2, 6 में से 2 गए 4, एक्स का मान अब 2 रख दो, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, एक्स का मान 3 रख दो, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, तो ये आराम से निकल गया। अगर वैसे निकालना चाहो अलग अलग हल करके वैसे निकाल लो, नहीं ऐसे निकल जाएगा। ये ए बी का हो गया हमारे पास, ए बी की टेबल होगी। अब उसके बाद हमें निकालनी
दूसरी वाली ये रही हमारे पास सी डी। देखो यार 4x माइनस 2y, इसको इधर ही लेके जाओ, ठीक है। ये नहीं सॉरी, इसमें यहां ऐसे करो, इसको लेके जाओ इधर, 4x माइनस 4 बराबर 2y। अब 2 से भाग कर दो, वो 2 गुणा में है ना, उधर 2 गुणा में है, ये इसके बटे में चले जाएगा। जब 2 इसमें, या तो इसे 2 को प्रत्येक के बटे में रख दो ऐसे, या ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, ये आ गया 2x माइनस 1। यानी कि ये समीकरण बन गई एक हमारे पास। इसको भी हल करो। अब हमें ये y का मान x के रूप में, y का मान निकाल लिया हमने x के रूप में। अब x के मान रखने हैं यहां से, x y। x का मान अगर मैं यहां 0 रख दूं, देखो यहां 0 रखो, तो x का 0 रखने पे 0 माइनस 1, माइनस का बचेगा। x का मान 1 रखूं, 2 एकन 2, 2 में से 1 गया 1। x का मान 2 रख दूं, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। x का मान 3 रख दूं, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। तो यहां मैंने एकदम डायरेक्ट यहीं से इसके मान निकाल दिए। अब देखो इसमें कोई पॉइंट कॉमन है का? अगर इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन आ रहा तो हमारा सवाल ये सही है, वरना इसमें x का मान हमने क्या क्या रखा, 0 1 2 3। x का मान 0 रखा, अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का माइनस 1, x का मान 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखने पे 4 में 3, 3 रखने पे 3 दूनी 6, 5 प्लस का आएगा। इसमें तो कॉमन देखो, कॉमन तो कोई ऐसा पॉइंट आ नहीं रहा, 0 6, इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट जो दोनों में हो नहीं आ रहा। x का मान 3 रख लिया, अच्छा y के मान नहीं आए, x का मान यहाँ 4 रख कर देखो, 4 रख दूनी 8 में तो एक साथ यहाँ रखो, x के मान नहीं आ रहे, ये इसमें यहां से ये मिस्टेक होगी, इसमें यहां से ये 4 आता है 4, अगर 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको दोबारा यहां से, ये वाला अगर x का मान मैं यहां 0 रख दूं तो 0 में तो माइनस 2 गए, माइनस 2 ही बचेंगे। x का मान अब 1 रख दूं, 2 एकन 2, 2 में तो 2 गए 0। x का मान 2 रख दूं, 2 दूनी 4, 4 में तो 2 गए 2। आ रहा है कोई सा? ये आ रहा है, देखो 2 2, बस खत्म, 3 रखना चाहती है, एक पॉइंट और बढ़ा लो। x का मान 3 रख दूं, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, तो ये हमारे पास ए बी का हो गया, ये हमारे पास होगा सी डी का ग्राफ। सी डी का, ये ए बी की टेबल होगी, सॉरी ये होगी हमारे पास सी डी की। अब इसका ग्राफ खींचेगा, माइनस का है पॉइंट, माइनस का ये है तो वाई में माइनस है, कोई बात नहीं, एक माइनस का रख लेंगे वाई में। ये रहा इसका ग्राफ, देखते हैं कहां काटते हैं, काटेंगे 2 2 पे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4 बराबर दूरी पर खींचो, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस का ले तो माइनस के 2 है ना, तो माइनस के 2 0, ये तो 0 हो गया, ये 1 2, माइनस का 1 माइनस का 2, और रखना चाहो रख लो, माइनस का 3। अब पहले ये ग्राफ 0 6, x का मान 0 और y का 6, तो हमें सबसे पहले y पे ही चलना है, y पे ही देखना है, 0 वाले पे नहीं देखना। पर 0 x का मान 0 पड़े ही हो, पर x सबसे पहले रखे जाता है, इसकी यो खासियत है। x का मान 1, y का 4, x पर चलो प्लस वाली दिशा में 1 और y का 4, x की प्लस वाली दिशा में 1 और ये 4, यहां आपस में एक दूसरे को कहां काट रही है, यहां से x का 1 और y का 4, x का 2 y का भी 2, x पर 2 और y पे भी 2, x पर 3 y पर 0, तो हमें 0 नहीं देखना, x पर चलना है, x पर 3 है तो ये रहा, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, आपस में मिलाओ इनको, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, बाकी सीधी आएगी, अगर आप ग्राफ से बनाओगे तो सीधी लाइन आएगी, ये ए बी। अब इसकी बारी, x का 0 y का -2,
वाई पर चलो, बस माइनस है तो नीचे की तरफ चलेंगे, वाई पर -2, एक्स का 0 -2, एक्स का 1 और वाई पर 0। अब एक्स पर चलो, एक्स पर 1 है, वाई 0 है, तो ये तो लिखना नहीं, ये देखो तिरछा सा ले लो, एक्स का 1 और वाई का 0, एक्स का 2 वाई का 2, ये वाला, ये इसका भी पॉइंट है। इसके बाद एक्स का 3 और वाई का 4, एक्स का 3 चलो और वाई का 4। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, ये पॉइंट इसका ही, तो यहां कितना होगा, एक्स का 3 और वाई का 4, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन्हें मिलाओ आपस में, ये थोड़ा सही से, ये आ गया हमारे पास सी डी। तो प्रतिच्छेद किस बिंदु पर कर रही है, इस बिंदु का नाम पी लिख दो या कुछ और लिख दो, क्यू लिख दो, एस लिख दो। तो जो इनके हल होंगे ये होंगे 2 2, यानी कि x का मान 2 व y का मान भी 2, यही आंसर। जहां इन्हें प्रतिच्छेद कर रही वही इनका हल है, वो इसके मान होंगे। ठीक है, ये इसका चौथे का लास्ट है, इसको भी देखते हैं। ये रहा a1x b1y प्लस c1, इसके नीचे रख दो, इससे तुलना कर दो। a1 का मान कितना है, 2 2 रख दो, b1 का मान y का गुणांक है माइनस का 2, c1 कितना है माइनस का 2, उसको ले लो नीचे ही, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये रहा। ठीक है, अब उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2 का मान हो गया, x का गुणांक a2 है तो यहां हो गया इसका मान 4, b2 माइनस का 4, चिन्ह समेत रखना है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें चिन्ह छूट गया तो सवाल गलत, और c2 माइनस के 5। अब क्या तुलना करो, a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 का मान 2 है, इसका मान है 4, 2 1 2 2 4, ऐसे भी लिख सको, a1 बटा a2 आ गया हमारे पास 1 बटा 2, ये रहा। b1 बटा b2, b1 कितना है माइनस के 2, ये माइनस के 4, 2 1 2 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, तो b1 बटा b2 आ गया हमारे पास 1 बटा 2, ये भी यही आ गया। c1 निकाल लो, c1 बटा c2, c1 माइनस 2, ये माइनस 5, माइनस से तो माइनस कट जाएगा पर 2 से 5 नहीं कटने का, तो ये क्या हो गया हमारे पास a1 बटा a2। उपरोक्त से क्या आया हमारे पास, उपरोक्त से इन्हें देखने पर हमें क्या, उपरोक्त का मतलब इन्हें देखने पर हमें क्या पता चल रहा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्योंकि इनके मान तो आ रहे 1 बटा 2 1 बटा 2 और इनका मान 2 बटा 5, तो रैखिक युग्म जो हमारे पास है, अतः जो रैखिक युग्म है वो क्या होगा हमारे पास, असंगत है। असंगत का मतलब, रैखिक युग्म असंगत है, असंगत का मतलब इनका कोई हल नहीं है, जब इनका कोई हल नहीं है तो इनका ग्राफ नहीं निकलेगा। ये इसका 5वां सवाल है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी। जो आयताकार बाग है उसकी विमाएं ज्ञात करनी। ठीक है, तो आयताकार बाग की विमाएं का मतलब होता है, विमाएं का मतलब होता है भुजाएं, कोर, उसकी साइड आयत की। जैसे आयताकार बाग हो गया, आयत किसे बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इनकी चारों भुजाओं को जोड़ दो, इसका पूरा परिमाप हो जाएगा। अगर आधे की बात है, एक लंबाई जोड़ दो एक चौड़ाई जोड़ दो तो आधा परिमाप हो जाएगा, जिसे अर्ध परिमाप कहेंगे। ठीक है, तो ये बताएंगे, इसमें यहां से कोई दिक्कत नहीं। इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का, जो नहीं सॉरी, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, चल बता ही दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो आयत का जो परिमाप, ये आयत है हमारे पास, तो जो आयत होता है इसका जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई जमा, यानी कि 2 लंबाई एक लंबाई और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। मान लिया हमें यहां से यहां तक मापना, तो अगर नहीं नापना आता, बिल्कुल जानते नहीं, यहां से यहां तक की दूरी नापो, यहां से यहां तक की नापो, यहां से यहां तक की नाप लो, यहां से यहां तक की नाप लो, जोड़ दो, तो उसका परिमाप होगा, परिमाप जिसको परिधि बोलते हैं। चलो सवाल पाते हैं अपने। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी कि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर है,
तो हम क्या मान लेंगे, माना बाकी चौड़ाई x मीटर है और लंबाई y मीटर है। नु तो यो एक चर में भी हो जाएगा, पर जैसे जो चैप्टर है तुम्हारा दो चर में रैखिक समीकरण है तो दो चर से ही करेंगे। बाकी चौड़ाई x मीटर मान ली, लंबाई मान ली मैंने y मीटर। अब जो शर्त है क्या कह रहा है, जो पहली जो शर्त है, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दिया, ठीक है। तो लंबाई y चौड़ाई x प्लस 4, तो ये पहली समीकरण आ गया हमारे पास। दूसरी क्या है, ये हमने सूत्र लिखा है, यहां से सूत्र मैंने उधर भी बता दिया, ये सूत्र है हमारे पास। आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब परिधि, चारों भुजाओं का योग, दो लंबाई होती है इसमें, दो चौड़ाई, दो मैंने बाहर रख दिया, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अगर लंबाई एक्स वाई है तो यहाँ x रख दिया, यहाँ y रख दिया, ये हो गया। ये पूरा परिमाप है। आधा परिमाप है, मान लिया मैं 4 का आधा निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, तो इसे इसका आधा निकालना तो इसे 2 से भाग कर दिया। अर्ध परिमाप इसे इसके बटे में रख दिया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया x प्लस वाई। ये x प्लस वाई आधा परिमाप कितना दे रखा हमको, 36, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 36। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। समीकरणों को, ये जो रैखिक समीकरण है इन्हें हल करने का नेक्स्ट चैप्टर में है 3.2 में, उसमें बताऊंगा। अभी तो आप देख लो यहां से, यो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। y का मान x, यो y का मान x के पदों में दे रखा, y का मान यहां रख देंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये रही समीकरण 2। यहां जो y का मान है, y कहे के बराबर है x प्लस 4 के, यानी कि जो y की वैल्यू है x प्लस 4 के बराबर है, y की जगह हम रख देंगे x प्लस 4। तो यहाँ y की जगह रख दिया मैंने x प्लस 4। एक x यो और एक हो गया यो, एक और एक कितने हो गए हमारे पास, 2 x हो गए, और ये 4 इधर चले जाएगा माइनस का, 36 में 4 गए 32, 2 गुणा में है ये उसके बटे में चले जाएगा, 32 को हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 16। यह आ गया हमारे पास x का मान। अब x का मान तो निकल गया, हमें y का भी निकालना। x का मान चाहे तो इसमें रख दो और चाहे इसमें, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया मैंने, समीकरण 1 उतार लियो, x का मान यहां रख दिया 16 और 4 होगी हमारे पास 20, तो y का मान आ गया 20। x y दोनों के मान जो हमने मान रखा था उनके दोनों के मान आ गए। तो अतः आयताकार भाग की लंबाई क्या माननी थी हमने, y, ये y का मान कितना है 20, तो लंबाई होगी 20 मीटर। m का मतलब होता है मीटर, m दे रखा ना इसमें, m का मतलब मीटर होता है, और चौड़ाई होगी 16 मीटर। ठीक है, धन्यवाद।